हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। तो मैं हूं आपके साथ रीनू और सभी को हर हर महादेव। और आशा करती हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूं। तो आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा सुबह के 7 बजे से, क्योंकि आज मैं जो भी काम है वो कर चुकी थी और फाइनली मंदिर में आकर के भगवान जी की पूजा कर रही थी। और पूजा भी मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के साथ साथ आज मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि क्या है ना कि मेरा ये जो घड़ा है भगवान जी का, उसमें से ना रात से मतलब मैं शाम को पानी डाल के जाती हूँ, उसमें पानी नहीं टपक रहा था। तो फिर मैंने इसकी रुई चेंज करी। कभी कभी इसमें धागे भी डाल देती हूँ जिससे अच्छे से बराबर पानी निकलता है, बट आज इसमें से ऐसा हुआ ना कि मैं पानी डाल के गई थी और वैसा का वैसा पानी भरा रह गया और एक भी भगवान के ऊपर मतलब टपका ही नहीं। तो सारी रात मेरे भगवान जी ऐसे सूखे पड़े थे। तो फिर मैंने सबसे पहले क्या किया कि पूजा ख़त्म हो चुकी थी मेरी, तो मैंने अच्छे से पहले तो सुबह आकर के अच्छे से पहले पूजा करी। फिर पूजा जब हो चुकी थी तब मैंने इसमें फिर से दोबारा से जो भी रुई होती है ना, नई रुई अच्छे से मोटी सी लगा दी थी, क्योंकि मैंने इसमें छेद किया था छोटा सा। तो उसकी वजह से ये अगर ज़्यादा मोटी या टाइट रुई लगा देती हूँ तो फिर इसमें से पानी नहीं टपकता है। तो उसको मुझे आज चेंज करना था और चेंज करके मैंने लगा दिया था। तो अच्छे से भगवान जी के जो शिवलिंग है उनके ऊपर ये धीरे धीरे करके टपक रहा था पानी, मतलब कंटिन्यू गिरता रहता है तो भगवान जी गीले रहते हैं और इस तरह की गर्मी में ठंडक मिलती रहती है। तो मैं इसको बार बार देख रही थी कि ये पानी अच्छे से गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर मंदिर शाम को ही आना होता है सुबह पूजा करने के बाद, और सुबह फिर दोबारा आके देखते भी नहीं कि मतलब पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, क्योंकि ये मंदिर हमारे छत पे बना हुआ है। तो यहाँ फिर एक बार जाने के बाद ना दोबारा इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, मतलब एक इंडियन मदर की लाइफ ना बहुत ज़्यादा बिजी होती है विद 2 किड्स। इस समय समर वेकेशन चल रहे हैं बच्चों की, तो बच्चे भी घर में रहते हैं। तो ऑल टाइम उनकी ना कुछ डिमांड रहती खाने पीने की। और ये भी है ना कि चलो अभी बच्चे घर में हैं तो अच्छे से खा पी लेते हैं, फिर तो बेचारे वैसे भी इनका स्कूल खुल जाएगा। और अभी काफ़ी दिन बच्चे भी नहीं हैं, अब जल्द ही इनका स्कूल खुलने वाला है और ये फिर कंटिन्यू स्कूल जाने लगेंगे। तो सुबह का पूजा पाठ मेरा हो चुका था। और पूजा पाठ करने के साथ एक इंडियन मदर की जो दिनचर्या होती है, रूटीन होता है इंडियन हाउसवाइफ का, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो माँ के साथ ना ब्लॉगिंग करना, घर संभालना, प्लस यूट्यूब को टाइम देना, बच्चों की पढ़ाई को टाइम देना, पूरा दिन बिजी रूटीन रहता है। मतलब एक भी मिनट किसी से ना किसी रिलेटिव से बात करने का टाइम रहता ना कुछ भी। तो सबसे पहले पूजा करके आने के बाद ना मैं सबसे पहले बच्चों को दे खिलाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैं फुल डे बच्चों को क्या क्या देती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आज मैंने बनाया था साबूदाने के बड़े। वैसे तो मैं कभी कभी साबूदाने की खिचड़ी भी बना देती हूँ क्योंकि शिव को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज रीति का मनपसंद, दोनों बच्चे हैं ना, दोनों डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। मतलब एक को अगर कुछ बना के दो तो दूसरे को दूसरी चीज़ें ज़रूर पसंद होगी। तो मैं ऐसे सिमिलर चीज़ें बनाती हूँ जो दोनों को पसंद आ जाए और दोनों ईज़िली खा लें। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इसी से। वैसे तो मतलब मॉर्निंग में इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खिलाते, बट बच्चे हैं वो भागते दौड़ते हैं ना, तो वो अपना डाइजेस्ट कर लेते हैं और उनको उनको अच्छे से ये डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो सभी के लिए मैंने बना लिया था। तो सुबह मॉर्निंग मेरी होती है बच्चों के ब्रेकफास्ट बनाने, मतलब पूजा पाठ सारा कुछ ख़त्म करने के बाद से ना बच्चों को सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना के मतलब नाश्ता खिला देती हूँ कुछ ना कुछ। उसके बाद जो भी मेरे काम होते हैं वो मैं करती हूँ। तो लगभग बच्चे अभी खा के खेल रहे थे, तो मैं तब तक आ गई थी कपड़े धुलने। और कपड़े धुलने के बाद फिर मैं बच्चों को नहलाती हूँ। तो फुल डे एकदम रियल ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ आज, कि मतलब कितना बिजी रूटीन होता है एक मदर का। बच्चों के साथ में ना खुद के लिए टाइम निकालना एकदम मतलब ऐसे है ना कि अंधे को चश्मा क्या बोलते हैं वो, एक कहावत है ना, पहाड़ चढ़ना जैसे होता है कि खुद के लिए ना टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके बाद मैं भी थोड़ा सा कुछ खा ली थी और बनाई लास्ट में अपने लिए चाय। इस टाइम में मॉर्निंग में सबसे पहले चाय नहीं पीती क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और मेरा वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बच्चे खेल के नहा करके खेल रहे थे और ये मैंने इनको लगा दिया था ड्राइंग में, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मतलब घर में अगर ये खाली है ना तो कुछ ना कुछ उधमिया मचाएंगे, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, अगर नहीं करते तो फिर एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी स्किल्स है ना जो शिव को मुझे सिखाना है। तो ऐसे मैं आज इसको एकदम स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए थोड़ा सा
सा ड्राइंग करके दे दी थी कि चलो अभी ये बिजी रहेगा, मतलब इनको कलर दे दो तो ये कम से कम 2 घंटे के लिए तो बिजी हो जाते हैं और फिर इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करते। और इनका स्क्रीन टाइम कम करना है तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा एफर्ट माँ को तो डालना पड़ेगा भाई। और इसके बाद फिर इनको इवनिंग में लगाती है भूख, तो मैंने बनाया सिंपल सा ओट्स दूध में डाल करके, इसको भी दोनों बच्चे खा लेते हैं। अच्छा, दोपहर में मैं दोनों बच्चों को वही खाना खिलाती हूँ जो घर में सभी के लिए बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सारी चीज़ें सिर्फ भी खा लेता है। मतलब मिर्च मसाला ज़्यादा ना हो तो सिर्फ सब्जी रोटी दाल चावल, एक बार सब्जी रोटी फिर उसके बाद दाल चावल घी खा लेता है। उसको आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। और शाम को 4-5 बजे के टाइम में मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए छोटा मोटा स्नैक, तो बच्चों ने वो खा लिया था। फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह भी दे देती हूँ क्योंकि फ्रूट्स बच्चों को ज़रूरी है। तो ऐसा ना कि शिव को बनाना पसंद है और धृति है तो सारे फ्रूट्स जो भी जितने सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो सारी चीज़ खा लेती है। तो अभी मैं धृति को दे रही थी ये खरबूजा कट करके। और धृति का ऐसा है ना कि जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, मैंगो हो गया, खरबूजा हो गया, वाटरमेलन हो गया, सारी चीज़ें वो आसानी से खा लेती है। बट सिर्फ के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि अगर वो नहीं खाता तो फिर मुझे उसको पैनकेक वगैरह बना करके उसमें खिला देती हूँ कि चलो इसके कुछ तो फ्रूट्स खा लें, क्योंकि बच्चे ना इतना ईज़िली जल्दी से कुछ भी खाते नहीं। तो एक इंडियन हाउसवाइफ की लाइफ ना ऐसे होती है, सुबह मॉर्निंग से बच्चे पति सभी के लिए अपनी सुबह की दिनचर्या जो होती है ना, पूरा दिन निकल जाता है। और स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको ऑल टाइम ध्यान देना पड़ता है कि कब उनको खाना खाना है। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि खुद से उनको कुछ भी खाना नहीं होता, फिर माँ को याद करके मतलब चलो अभी खाने का टाइम हो गया। तो मेरे साथ ऐसे होता है ना, मैं 3-4 बार बच्चों को ऐसे मतलब फुल डे ऐसा होता है कि सारा टाइम बच्चों में ही निकल जाता है। उनको एक बार लंच, एक बार ब्रेकफास्ट, एक बार लंच, फिर डिनर, फिर शाम का कुछ ना कुछ। तो ऐसे होता है ना कि अभी हैं बेचारे घर में तो इनको चलो दे देती हूँ, क्योंकि ये अगर स्कूल जाना चालू कर देते हैं तो फिर वही सुबह मॉर्निंग में जो भी लंच बनता है तो ले जा करके फिर वही ठंडा खाते हैं। तो अभी ये लगता है कि अच्छे से घर में हैं तो अच्छे से खाएं पिएं और अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी उम्मीद के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और ये धृति अपना वेट कर रही थी फ्रूट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 इंडियन मदर।